फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा, ये 2 बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है, जो ज़्यादातर तकरीबन 25,000 का आसपास है, वो आएंगे बाय December 1st week or December 2nd week. The next lot will come in the first half of February 23. In this whole, approximately 40,000 of the recruits for the Agnipath system will be inducted. ये जो रैलीज है, हमारा तकरीबन 83 रैलीज होना है all across the country. All states are going to be covered, and we will endeavor to touch every last village in the country. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. You can switch off your mic. Okay, ladies and gentlemen, the house is open for questions. Please raise your hand. So once I indicate who to speak, please give out your name and, okay, Nandita, DD. I'm Nandita Dagar from Doordarshan News. Sir, are the armed forces recommending anything to the government and the Ministry of Defence that the people who have been identified for causing arson, sabotage, vandalizing railway coaches and buses and other such criminal activities, that they be barred from any recruitment of Agniveers or Agnipath ever in the future? Are you thinking on those lines or not, sir? Thank you. Chanpuri, sir. Nandita, that's an excellent question, but मैं इसका जवाब हिंदी में दूंगा. Sorry. पहली चीज, oh sorry, Nandita, it's an excellent question. इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा. 2 चीजें इसके अंदर. पहली, भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन. नो स्पेस फॉर नो आर्सन. एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस. अब जो नंदिता ने पूछा, इसको कैसे करा जाएगा? देखिए, आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे, वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर. अब इनको उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे. एक, इनमिकल एलिमेंट्स. दूसरे, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे. उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं. एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से. अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं. यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है. ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला. फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है. और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं. इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है. ये प्रावधान करा गया है. आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी. पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%. कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन. उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था, पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का. अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे. तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं. तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें. फिजिकल पास करना आसान नहीं है. एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले. क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए. धन्यवाद. स्नेश. So two questions. So one to General Puri. One question. One question. Okay, then I'll go for the COP, sir. So you mentioned that
women would be recruited in the Agnipath scheme. So you're recruiting women in the sailors category, and would these women also be deployed on board ships? बिल्कुल अग्निपथ स्कीम जो है वो केवल अदर देन ऑफिसर्स रैंक के लिए है, लेकिन आपको पता होगा शायद कि भारतीय नौसेना में इंक्लूडिंग एट शिप्स, ऑन बोर्ड शिप्स, वुमेन ऑफिसर्स कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं. एंड एज वी स्पीक कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं समुद्र में. तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे, विच विल इंक्लूड दीज अग्निवीर्स हु विल गो टू सी. जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल, उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे. वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने, डिपेंडिंग अपॉन किस किस जहाज में ये लोग जा सकते हैं और कितनी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसके लिए रेडी है. ये अगले कुछ दिनों में वो नंबर भी हम बता देंगे. Hi, sir. Piyush here from Republic TV. Two questions to Lieutenant General Puri. One question. Yeah, only one question. So, like you in your presentation mentioned that preferences have been, few states have already announced preferences to be given to Agniveers in state police. Would you request almost all state governments to do this and give preferences to Agniveers in state police or in other government services? इस क्वेश्चन का हिस्सा तो और नहीं है ना, आपने शुरू करा था 2 क्वेश्चन है. No, I just said one ओके, question. खत्म हो One गया ना. question. ओके, शुरुआत हो गई है. आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF बोला, स्टार्ट में स्टेट पुलिस बोला, इंटेंशन दी, फिर उसको एक्शन में लाए. थोड़ा और समय दीजिए, ये एक्शन आ जाएगा. स्टेट पुलिस में आने का प्रेफरेंस का आ चुका है, मैंने आपको दिखाया, प्रेफरेंस स्टेट पुलिस आ चुका है. अब आप चाहते हैं परसेंटेज दी जाए, थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज यू सी इसके अंदर स्टेट. There's a confusion. I'm asking, would you request all state governments to? Absolutely, you're right. Absolutely, all state governments they will be requested. ये युवक कहाँ से आ रहे हैं? ये कोई साथ वाले देश से तो आ नहीं रहे, उसी स्टेट से आ रहे हैं, उसी स्टेट में वापस जाएंगे. So the states are tied to them for life. So it's not something मध्य प्रदेश वाला राजस्थान में जाएगा, मध्य प्रदेश वाला वापस मध्य प्रदेश ही जाएगा. तो स्टेट्स अपने आप करेंगी, इसमें वो कुछ नहीं है. बट हमने उनको रिक्वेस्ट डाली है, जो आपका क्वेश्चन है. Thank you, sir. Ajit, this side.